नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मकर संक्रांति जो है सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन होता है। सूर्य जब मकर राशि में स्थानांतरित होता है तो उसी दिन हम लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं और ये बहुत ही शुभ होता है। और इसमें की हुई चीज़ें जो होती हैं, दान जो हम लोग करते हैं, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान से मोक्ष प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर तिल से बनी हुई चीज़ें जो हैं और खिचड़ी, कंबल, वस्त्र, फल, छाता आदि दान करने का बहुत ही महत्व है। मकर संक्रांति प्रगति, ओजस्विता, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता का पर्व है। यह सूर्य उत्सव का द्योतक होता है और इस दिन सूर्य उपासना का बहुत महत्व है। संपूर्ण भारत में यह पर्व किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। वस्तुतः यह एक ऐसा पर्व है जिसमें हमें देश की बहुरंगी संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। और इस दिन जो है खिचड़ी दान की जाती है और खिचड़ी खाई जाती है। ये नया चावल है, नया चावल इसी दिन से यूज़ होता है। और इसमें हमने ये देखिए उड़द की दाल छिलके वाली मिला दी है, थोड़ी सी दाल, और इस तरह से इसकी हम लोग खिचड़ी बनाते हैं और इसी को दान करते हैं। और ये काले तिल के लड्डू दान किए जाते हैं, सफ़ेद तिल के लड्डू दान किए जाते हैं, नींबू जरूर दान किया जाता है और खाने का भी विधान होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि एक व्यक्ति के भोजन के बराबर का अन्न दान किया जाता है। तो एक व्यक्ति के भोजन के बराबर इस तरह से हम लोग खिचड़ी जो होती है नए चावल की बनाई जाती है। इसी दिन से हम लोग नया चावल खाना शुरू करते हैं। तो ये नया चावल की खिचड़ी हम लोग बना के खाते भी हैं और दान भी करते हैं। और इसमें क्योंकि खिचड़ी जब बनाते हैं तो उसमें नमक पड़ता है, हल्दी पड़ता है, इसलिए हम लोग खिचड़ी के साथ हल्दी, नमक, नींबू और ये कुछ सब्जियां जो भी सीजनल रहती हैं जैसे मटर, गोभी, टमाटर, उधर ये थोड़ी सी हरी धनिया, और ये हमने इधर हरी मिर्च रखी हुई है, और ये मूली सलाद के लिए। इस तरह जो भी यथासंभव सब्जियां हो उनको हम लोग आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। और ये हमने काले तिल के लड्डू रखे हैं, ये मूंगफली की पट्टी है, ब्राउन तिल का लड्डू है, वो गजक रखी है हमने, और ये कुछ श्रृंगार की वस्तुएं हैं। और ये जो हम लोग खिचड़ी दान करते हैं इसमें यथा सामर्थ्य दक्षिणा के साथ करते हैं। तो ये मैंने 51 रुपये रखे हुए हैं, क्योंकि जब भी आप दक्षिणा रखें तो उसमें 1 रुपये ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि 1 रुपये लगा के दक्षिणा देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह जो भी हम लोग अन्नदान, क्योंकि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में अन्नदान का बहुत ही महत्व है, तो इस तरह हम लोग अन्नदान करते हैं। और इसमें होता क्या है कि हम लोग सुबह से कुछ भी नहीं, अन्न जल नहीं ग्रहण करते हैं। सुबह सुबह सूर्योदय के समय सबसे पहले उठ के और जो है सब लोग नहाते हैं, और नहा के जैसे एक अलग से प्लेट रख लेते हैं, और जैसे थोड़ी सी खिचड़ी इस तरह से और पैसे अलग से निकाल। अगर आप लोग पूरे घर के सदस्य एक साथ नहा लेते हैं तब तो सब लोग हाथ लगा देंगे और मतलब छू के ये होता है कि खिचड़ी निकाल दिया हमने। लेकिन क्योंकि बड़े बूढ़े और बच्चे भी हैं तो सब लोग अलग अलग टाइम पे नहाते हैं, कोई पहले नहाएगा कोई बाद में नहाएगा। तो इस तरह जैसे ही जो नहा लेगा उस तरह हम लोग इस तरह से सारी चीज़ें निकाल के रख देते हैं। और स्नान करने के बाद सब लोग आते हैं और ये जैसे थोड़ी सी खिचड़ी है तो एक अलग बर्तन में थोड़ी सी ऐसी खिचड़ी हाथ में लेके और थोड़ी थोड़ी सब्जियों को लेके ऐसे निकाल देते हैं, और कुछ पैसे सब लोग रखते जाते हैं अलग से उसी बर्तन में। और फिर उसको लास्ट में ले जाके हम किसी ब्राह्मण को दान दे देते हैं, या आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और अगर आपके पास मंदिर नहीं है या ब्राह्मण आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं, क्योंकि जब गरीब व्यक्ति का पेट भरता है तो वो हमको आशीर्वाद देता है। और ये कुछ श्रृंगार की वस्तुएं हैं, मैंने ये रखी है, ये मतलब ऑप्शनल है, आपको मन हो तो रखें तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो कोई मतलब कंपल्शन नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें श्रृंगार की वस्तुएं जरूर रखते हैं, इसलिए हमने रखा हुआ है। अगर आप रख सकते हैं तो श्रृंगार की वस्तुएं भी रख के एक जन के बराबर कर रख देते हैं। क्योंकि अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि शुभता प्रदान करता है। और आज के दिन किया गया दान पुण्य
जप तप स्नान ये सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। वैसे तो गंगा स्नान का बहुत महत्व है और आज के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। और अगर लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके आसपास कोई नदी नहीं है, तो आप घर में ही स्नान के जल में गंगा जल डाल के स्नान करें। उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें 2-4 दाने और उससे स्नान करें, तो वो पूरा आपको गंगा जल के स्नान के बराबर शुभता प्राप्त हो जाती है। जो ये हम लोग सब्जियां का दान करते हैं, सब्जियां जो होती हैं ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं और इससे हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है। और नमक जो है ये चंद्रमा सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और क्योंकि हम जैसे गुड़ का दान करते हैं, ये जैसे हमने तिल का दान किया, तिल के लड्डू, तिल और गुड़ के लड्डू, तो ये गुड़ जो होता है ये बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। और काला तिल जो है, काले तिल के लड्डू भी हमने रखे हैं, ये शनि देव को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे उधर हमने गजक और रेवड़ी रखी है, तो रेवड़ी जो है वो केतु को करता है और तिल की चीज़ें जो होती हैं और रेवड़ी जो है ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा हमने घी भी रखा हुआ है, घी क्योंकि हम लोग घी में ही छौंकते हैं और घी में ही हम लोग खाते भी हैं। जब हम लोग तहरी या खिचड़ी बनाते हैं तो ऊपर से घी डाल के बहुत अच्छा लगता है। घी जो है ये सूर्य का द्योतक है और ये इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। उड़द की दाल जो हमने इसमें मिलाई है ये शनि ग्रह से संबंधित है। चावल हमारा चंद्रमा से संबंधित है। और श्रृंगार की वस्तुएं जो हमने रखी हैं ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और इससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और दक्षिणा जो है इससे भी हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस तरह हम लोग संकल्प लेके थोड़ा सा जल जो होता है 3 बार हाथ में लेके घुमा देते हैं जैसे सारी चीज़ों को, कि जिससे सारी चीज़ें संकल्पित हो गई। और इस दिन विष्णु भगवान का ध्यान करके और संकल्प करके कि ओम विष्णुवे नमः करके और हम सारी चीज़ों का दान कर देते हैं। और अब यथासंभव दक्षिणा जरूर रखें जो भी आपके पास है। आज के दिन सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्य का जैसे कि मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः करके और सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तो वो तांबे के लोटे में दिया जाता है। तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें रोली, अक्षत, फूल डाल के दिया जाता है। जो हम लोग रोली डालते हैं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोग हमारा जो हमारी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। और फूल अक्षत तो वैसे भी हम जब किसी भी भगवान को चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, तो उसमें फूल अक्षत तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और रोली से हमारा रोग नष्ट होता है। और जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो लोटा जो रखते हैं हम उसको उस माथे के ऊपर रखना है, ऐसे सिर के पास रख के हमको जल देना चाहिए, जिससे कि जो सूर्य की मतलब धार उसकी निकलती है तांबे के लोटे से, जो जल का प्रवाह होता है, धार निकलती है, वो धार टूटनी नहीं चाहिए। और एक धार में वो हम सूर्य का जल जो देते हैं उससे सूर्य की रश्मियाँ जो होती हैं वो उस जल की धार पे पड़ती हैं और उस जल की धार पे पड़ के हमारे मस्तक पे आती है। और इससे हमारा सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है और उसकी जो भी मतलब एनर्जी होती है, ऊष्मा होती है, वो सब हमारे अंदर हम लोग उसको एकत्र करते हैं, हमारे अंदर समाहित होती है वो। तो इस तरह से हम सूर्य को जल देते हैं और सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारा पितृदोष भी नष्ट होता है। और सूर्य नमस्कार है, सूर्य को अर्घ देना है, ये बहुत ही अच्छा होता है। और सुबह सुबह अगर हो सके तो आप सूर्योदय के समय उठ के, जब सूर्य उदय होता रहता है, सही तो वही होता है कि हमें उस समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए। लेकिन अगर आप उस समय सूर्य को अर्घ नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी आप स्नान करते हैं तब आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं और सूर्य को अर्घ जरूर दें। लेकिन बस ये ध्यान रखें कि आपको ये अर्घ जो होता है वो 12 बजे के पहले देना होता है, क्योंकि 12 बजे के पश्चात सूर्य की पूजा नहीं की जाती है, उसका निषेध माना जाता है। क्योंकि 12 बजे जो है सूर्य जो है वो मध्याह्न में होता है। और अगर आपको ओम घृणी सूर्याय नमः नहीं कर पा रहे हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, वो भी बहुत अच्छा है। उससे भी सूर्य की पूरी आपको मतलब पॉजिटिविटी मिलती है और आपका सब अच्छा होता है, घर में सुख शांति व्याप्त रहती है, मन शांत रहता है, आप हर जगह विजयी होते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र की छोटी सी पतली सी पुस्तक आती है, जैसे हनुमान चालीसा की आती है, उस तरह से आप बाजार से ले सकते हैं और उसको पढ़िए, वो भी पढ़ना बहुत ही शुभ फलदायी है। अगर आपको नहीं ले पा रहे हैं तो आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं।
और गायत्री मंत्र हम सभी को आता रहता है। तो इस तरह से आप करें। और आज के दिन खिचड़ी बनाई जाती है और तिल और गुड़ की चीज़ें जो होती है हम लोग बनाते हैं, या मूंगफली की पट्टी जैसे ये है, मूंगफली की पट्टी बना के हम लोग खाते हैं। और तिल के ये लड्डू जो हैं खाए भी जाते हैं और दान भी किया जाता है। काले वाले तिल के लड्डुओं को हम लोग दान करते हैं, सफ़ेद ब्राउन तिल का भी दान करते हैं, हम इसे खाते भी हैं। तो आज के दिन आप लोग भी, बच्चे बूढ़े सभी बड़े जो हैं वो सब लोग अच्छी तरह से इस खिचड़ी के पर्व को, जो क्योंकि मकर संक्रांति को हमारे यूपी बिहार में हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं और खिचड़ी के पर्व के नाम से ही जानते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए और पूजा के पश्चात आप सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, और जिससे कि हम जो भी आशीर्वाद लेके और इस तरह से हम खिचड़ी का पर्व जो है, हमें भगवान भास्कर यानी सूर्य का ही नाम है, भगवान भास्कर के गुणों यानी ऊष्मा, ऊर्जा व प्रकाश अपने भीतर लाने और दूसरों तक इसका प्रसार करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह संबंधों में ऊष्मा लाने की प्रेरणा का भी वाहक है। सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा के बिना सूर्य को अर्घ्य देना पुण्य नहीं माना जाता है। और सूर्य की 11 परिक्रमा की जाती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम सूर्य की परिक्रमा कैसे करें। तो जिस जगह पे हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसी जगह पे हम खड़े रहते हुए गोल घूम जाते हैं और इस तरह से 11 बार घूमते हैं। तो इस तरह से भगवान सूर्य की 11 परिक्रमा की जाती है।